मैं रजत शर्मा। आज देश भर के लाखों पेंशन धारकों से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें सामने आई हैं और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों का विश्लेषण करते हुए जरूरी अपडेट और हर पहलू की स्पष्ट जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। पेंशन केवल आर्थिक सहायता भर नहीं है, बल्कि ये बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन, उनकी स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवार की जिम्मेदारियों से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ईपीएफ से जुड़ी सही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। लगातार बढ़ती महंगाई, उम्र के साथ बढ़ती स्वास्थ्य समस्याएं और जीवन की बढ़ती जरूरतों के बीच पेंशन धारकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इन्हीं परिस्थितियों को समझना आज बेहद जरूरी हो गया है। इसी वजह से इस वीडियो में हम 3 बड़े और चर्चित मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम उस बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 50 से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले से संबंधित है। इस फैसले के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि लाखों पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है। आखिर ये फैसला क्या है, कर्मचारी पेंशन योजना में किस तरह के बदलाव की चर्चा हो रही है और इसका फायदा पेंशन धारकों को किस तरह मिल सकता है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे जो एक बार फिर ईपीएस 85 योजना से जुड़ी हुई है और जिसका ताज़ा अपडेट दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता कमांडर अशोक राउत ने एक घोषणा की है जिसने देश भर के पेंशनरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जंतर मंतर पर पेंशन भोगियों के धरना प्रदर्शन को लेकर क्या जानकारी सामने आई है, ये प्रदर्शन कब शुरू हुआ, इसमें किन मांगों को उठाया गया और इसका पेंशन धारकों पर क्या असर पड़ सकता है, इन सभी पहलुओं को भी हम विस्तार से समझेंगे। ये आंदोलन केवल एक दिन की घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से जारी उस संघर्ष का हिस्सा है जिसके जरिए बुजुर्ग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे जो कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और वो है 8वां वेतन आयोग। खबरों के अनुसार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 61% तक संभावित बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है। आखिर ये नया फैमिली यूनिट फॉर्मूला क्या है, इससे सैलरी और पेंशन का गणित किस तरह बदल सकता है और कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को इसका फायदा कैसे मिल सकता है, ये भी हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसलिए सभी पेंशन धारकों, रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन से सीधे जुड़ी हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबा दें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने पेंशनर साथियों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के साथ जरूर साझा करें ताकि ये जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं ईपीएस 85 से जुड़ी उस बड़ी खबर से जो बढ़ी हुई पेंशन की संभावना को लेकर सामने आई है। सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएस 85 है क्या और पेंशनरों की मांगे क्या हैं। कर्मचारी पेंशन योजना उच्च 1992 सवाई डी यानी ईपीएस 85 देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे वर्ष 1085 में पक्ष में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पेंशन फंड में योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन दी जाती है। लेकिन समय के साथ इस योजना में कई कमियां सामने आई हैं, जिसके कारण आज मिलने वाली पेंशन धारकों के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि जो पेंशन उन्हें मिल रही है वो बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और परिवार की जरूरतों के सामने बहुत कम है। यही कारण है कि पेंशनर्स एक बार फिर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को हजारों पेंशनर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग न्यूनतम पेंशन से जुड़ी है। वर्तमान में कई पेंशनरों को 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है, जो आज के समय में बहुत कम है। इसलिए पेंशनर्स की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 50% किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए ताकि हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ सके। कई पेंशनर ऐसे भी हैं जिन्होंने 30 से 30 साल तक नौकरी की, लेकिन आज केवल 500 से 800 रुपए पेंशन पर जीवन गुजार रहे हैं। दूसरी बड़ी मांग स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी है। पेंशनर्स चाहते हैं कि उन्हें और उनके जीवन
साथी को मुफ्त और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां और इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जाता है। तीसरी मांग उन कर्मचारियों से जुड़ी है जो किसी कारण से ईपीएस 85 का हिस्सा नहीं बन पाए। पेंशनर्स का कहना है कि ऐसे कर्मचारियों को कम से कम 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें भी बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिल सके। चौथी बड़ी मांग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की है। 4 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन पाने का अधिकार है और पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का विकल्प मिलना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर यह फैसला अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, इसलिए पेंशनर्स चाहते हैं कि इसे जल्द लागू किया जाए। अब बात करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से आई बड़ी खबर की। कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि पेंशन भोगी ये भी अधिक बढ़ी टिका देवा के दे रहा। जंतर मंतर पर 3 दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। हजारों पेंशनर वहां एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। अशोक राउत ने कहा कि उनकी लड़ाई न्यूनतम पेंशन को सातता सख्त करने, उसमें महंगाई भत्ता जोड़ने और पेंशनर्स को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की है। इससे पहले श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने आश्वासन दिया था कि पेंशनर्स की मांगों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन पेंशन भोगियों का कहना है कि जब तक स्पष्ट सरकारी फैसला नहीं आता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब अंत में बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। खबरों के अनुसार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 61% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फैमिली यूनिट को मौजूदा 3 सदस्यों से बढ़ाकर 5 किया जाना चाहिए। वर्तमान फॉर्मूला 1957 की इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के आधार पर बना था, जिसमें परिवार में कर्मचारी, पत्नी और एक बच्चे को शामिल किया गया था। लेकिन आज के समय में परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, इसलिए यूनिट में कर्मचारी, पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता में से एक सदस्य को शामिल करने की मांग की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि फैमिली यूनिट 5 हो जाती है तो वेतन में लगभग 61% तक वृद्धि संभव हो सकती है और इसका फायदा पेंशनर्स को भी मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में पेंशन संशोधन अक्सर वेतन आयोग से जुड़ा होता है। दोस्तों, यही थी आज की 3 बड़ी खबरें जो देश के लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इसे अपने पेंशनर साथियों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। हम जल्द ही अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।